इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जब इंसान का कोई दुश्मन हो ना, उसके पहले दोस्त से दोस्ती करते हैं कि इस पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चाइना का भी सामने आया था कि चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। एससीओ मीटिंग होने लगी है 14 से 15 जुलाई को, जिस पर यकीन करें कि इंडिया पाकिस्तान से भी नहीं जंग चाहता। अब लड़ाई तो कहीं ना कहीं आपस में जो एक घर में भाइयों की हो जाती है। क्योंकि चाइना जो है ना वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है, और इंडिया जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है इस खिते में। तो चाइना जो है ना इंडिया पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता। इस वजह सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तानियों को ये लगता है कि चाइना हमारा ही दोस्त है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाइना तुम्हारा नहीं, तुम्हें एक दिन पूरा कब जिया लेगा चाइना। क्योंकि सभी लोगों को सब मालूम है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, वो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो। दोस्तों सभी लोग को बता दें कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पहुँचे हैं चाइना। इस पर देखें कि पाकिस्तान के लोग दोस्तों क्या बोलते हैं। पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चाइना का भी सामने आया था कि चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। एससीओ मीटिंग होने लगी है 14 से 15 जुलाई को, जिस पर एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है कि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर पूरे 5 साल के बाद चाइना तशरीफ लेके जा रहे हैं, और एससीओ मीटिंग से पहले उनकी चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी। 5 साल तक वहां पर एस जयशंकर ने विजिट नहीं किया, क्योंकि 2020 में क्लैशेस हुए थे चाइना और भारत के दरमियान। लेकिन जो प्राइवेट मीटिंग होने जा रही है उसमें बहुत से इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी एक इशू है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंडिया को कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी है। बहुत से डिस्कशंस होगी टॉपिक्स पर। आप क्या कहते हैं? इंडिया पाकिस्तान पर भी डिस्कशन होने वाली है। इस वक्त अगर हम इंडिया की पॉलिसी देखें तो इंडिया हर जगह जाकर पाकिस्तान का नाम टेररिज्म से जोड़ा है कि पाकिस्तान के इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जब इंसान का कोई दुश्मन हो ना, उसके पहले दोस्त से दोस्ती करते हैं कि इसको कुछ कमज़ोर तो करूँ ना। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफ़ा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी ये तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है? बिल्कुल कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। बस जाहिर सी बात है ना। देखिए, पहले किसी को कमज़ोर, दुश्मन को कमज़ोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, मतलब है कि हमारे दुश्मन की इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करते। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है, और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज़ अ बायलैटरल इशू। SCO is a platform where not the bilateral issues are raised, but multilateral issues are raised. क्या मगर आज तक इंडिया ने को बयान दिया कि हमारा पानी ना बंद करना, अभी दिया है ना। जब वो ओपन हो गया, जाहिर सी बात है फिर देना पड़ेगा। मगर फिर अगर उसका दुश्मन भी इंडिया को, उसको चाइना को समझता है, मगर फिर भी उससे दोस्ती का एक हाथ रख रहा है, सियासी हाथ रख रहा है। देखिए, वो नायब सदर से जाके मिला, सदर से नहीं मिला, वाइस प्रेसिडेंट से मिला है कि एजे शंकर के शायद वाइस प्रेसिडेंट के साथ बात करके कोई अपना मैसेज देना चाहता है कि हम दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और यकीन करें कि इंडिया पाकिस्तान से भी नहीं जंग चाहता। अब लड़ाई तो कहीं ना कहीं आपस में जो एक घर में भाइयों की हो जाती है। क्योंकि चाइना जो है ना वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है, और इंडिया जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है इस खिते में। तो चाइना जो है ना इंडिया पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ जो है ना
चाइना ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसका अपना मफाद जो है ना वो पाकिस्तान के साथ है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर इंडिया भी है, ब्रिक्स के अंदर चाइना भी है। इस वक्त अमेरिका को इतनी जलन है ब्रिक्स पर कि 10% का टैरिफ भी उसने ब्रिक्स के ऊपर लगा दिया है। तो चाइना के लिए इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट ब्लॉक में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। हाँ जी, चाइना इंडिया के साथ ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा बिगाड़ेगा तो नहीं, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो इंडिया के ब्लॉक में चला जाएगा तो वो मेरा डिफेंसिव इक्विपमेंट्स PL-15 भी हमने चाइना से लेना था। हमने कहा कि हमें PL-15 चाहिए और चाइना ने भी बोला कि हम देंगे। फिर फाइटर जेट्स भी हम लोग जो है वो चाइना से लेते हैं। जिस चीज़ का इंडिया को खदशा है और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है चाइना की उसको कम कर दिया जाए, ताकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस आपस में बेटर हो पाए, क्योंकि वो उन मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की दोस्ती है। तुर्की की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, वो तुर्की को टारगेट करने के लिए साइप्रस और ग्रीस को असलहा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट चाइना है, चाइना के साथ वो रिलेशन सुधारना चाहते हैं और चाइना भी बहुत हद तक जो है वो रिलेशन सुधारना चाहता है। So when India talks about the tourism economy of Kashmir, where there are no almost international tourists in Kashmir, or even if there are 1 to 5%, 10%, वो सवाल नहीं है. The 90% tourism in Kashmir is domestic, for example. That's fine. But the question remains, एक question है. Question ये है कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हो? Why are you doing this? Why are you? पाकिस्तान यही तो रोते चीखता है, बुलाता है, इंडिया को कहता है कि आपको टूरिज्म इकोनॉमी की जम्मू एंड कश्मीर की फिक्र है, लेकिन पूरी की पूरी बलोचिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $50 अरब की जो है वो उसकी तबाही फिर गई है. सो मेरा ख्याल है कि दैट्स वे देयर इज़ ए भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़े पैमाने पे डायलॉग होना चाहिए. इंडिया कहता है डायलॉग हमने करना ही नहीं है, आप तो हैं ही फाइनेंसर, स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर, परपेट्रेटर्स, दिस एंड दैट. यही पाकिस्तान चीज़ इंडिया को कहता है. सो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की बहस होने की ज़रूरत है, डिस्कशन होने की ज़रूरत है. और बाकी अगर ये इस तरह नहीं किया जाता, अगर भारत ये समझता है कि ठीक है मैं मनमानी कर सकता हूँ, मुझे परवाह कोई नहीं है, तुम कौन हो, मैं आपको समझते कुछ नहीं हूँ, तो जारी बात है पाकिस्तान विल हैव इट्स लिमिटेशंस ना. इंडिया को ने चाइना ने खफा किया इंडिया को, मगर फिर भी वो इंडिया चाइना के पास जा रहा है कि तजारत करने जा रहा है. इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से जब कह रहे कि कारोबार होना चाहिए, जंगे भी लड़ो, सियासत भी करो, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए. देखिए जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं ना सारे, तो ये हमारी इसी तरह लड़ाइयाँ ही रहेंगी. ठीक है, हमारे कन्फ्यूजन ही रहेंगे. जब हमारे यहाँ से मतलब है कि लोग जाएंगे, इंडिया के हालात देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके तासुरात देखेंगे, वो नहीं, अब तो पाकिस्तान ने कह दिया भाई इंडिया नहीं हमें चाहिए, और ये अब हमारी पॉलिसीज जो है ना ये स्ट्रेट है. हमने अब आगे बढ़ना है तो बिना इंडिया के बढ़ना है, हमने अब कोई फोर्स नहीं करना. चाइना खड़ा है, ये अभी देखे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कितनी कोशिश की, लेकिन अंकल अब इस बात पे सारे एग्री हो गए हैं कि अब माइनस करो और आगे बढ़ो. अब पाकिस्तानियों को ये लगता है कि चाइना सिर्फ हमारा ही दोस्त है, लेकिन ये इनको ये नहीं पता कि चाइना इनको यूज करता है. और चाइना दोस्तों पाकिस्तान का दोस्त ही नहीं, जिसको उससे फायदा होगा वो उसका दोस्त बन जाता है. और बात करें दोस्तों भारत की, तो चाइना कभी भी नहीं भारत के साथ बिगाड़ना पसंद करेगा, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है, चाइना को भी ये बात पता है कि अगर भारत से हम बिगाड़ेंगे तो हमें ही अंदर घुस जाएगा. क्योंकि यार सभी लोगों को दोस्तों मालूम है कि भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट कितने होते हैं और कितना ही चाइना करोड़ों लाखों का जो है कि भारत में एक्सपोर्ट करता है, महीने में अरबों रुपए डॉलर कमाता है भारत से सिर्फ. तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत की पाकिस्तान की वजह से हम भारत के रिलेशन ख़राब करते हैं. थोड़ा बहुत हो रहा है चलेगा, लेकिन ये नहीं कि भारत से बात करना बंद कर दे, भारत के आप मतलब हमला कर दे, ये सब नहीं. चाइना अब सभी लोगों को मालूम हुआ कि आगे बढ़ना चाहता है और पाकिस्तान चाहता है कि भारत से उनके रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि चाइना तुम्हारे लिए भारत से दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं लेगा. और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पहुँचे चाइना और देखकर पाकिस्तान की जली है कि कहीं हमारा पत्ता न कट जाए चाइना से, जो कि चाइना इस प्रकार से मदद कर रहा है. लेकिन पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हमारा दोस्त है, लेकिन दोस्त नहीं. एक समय आएगा कि पाकिस्तान पर पूरा कब्जा होगा चाइना का और पाकिस्तानी बोलेंगे कि सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं चाइनीज है. आप सबको दोस्तों क्या राय पाकिस्तान के बारे में कमेंट जरूर करें. पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.